एक दिन सुबह के वक्त मैं घर से निकलने लगा तो गेट के आगे एक सफ़ेद रंग का कुत्ता लेटा हुआ था। मैंने पाँव ज़मीन पर मारा कि वो डर के भाग जाए, पर तब गौर किया कि उसकी एक टांग खून से लथपथ थी, जैसे किसी ने ईंट या पत्थर मारा हो। वो कुत्ता डरकर जख्मी टांग से ही लड़खड़ाता हुआ उठकर थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। मैंने गौर से उसकी शक्ल देखी तो महसूस हुआ जैसे वो तकलीफ में रोता रहा। आंसुओं के निशान बाकी थे। मुझे तरस आ गया और जिस काम से निकला था वो भूलकर मैं अंदर गया और किचन से थोड़ा दूध और रात की पड़ी हुई रोटी लाया। बर्तन में दूध डाला और रोटी के टुकड़े करके उस दूध में डालकर कुत्ते के आगे रख दिए। वो इतना डरा हुआ था कि उसने मुझे पास आता देखकर वहां से जाना चाहा, मगर दूध का बर्तन देखकर वहीं बैठा रहा। और जब मैं दूर जाकर खड़ा हुआ तो उसने वो रोटी खाना शुरू की। उससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं पाया था। वो और अपने काम पर चला गया। दोपहर को वापस आया तो वो गेट के आगे लेटा हुआ था। मैंने फिर से रोटी और दूध उसी बर्तन में लाकर आगे रख दिया। इस बार मुझे पास देखकर डरने की बजाय पूंछ हिलाकर जल्दी जल्दी रोटी खाने लगा। 3-4 दिन यूं ही मैंने बिला नागा 3 बार उसे रोटी खिलाई और उसकी टांग को जो जख्म थे वो खुद ही ठीक हो गए। उस दिन के बाद मेरे घर में हर आने जाने वाले को एक चौकीदार की तरह सूंघकर चेक करता। रात को कोई खटका सुनता तो फौरन भौंक कर खबरदार करता। मेरे बच्चे बाहर निकलते तो पूरी कॉलोनी में जहां भी जाते उनके पीछे पीछे जाता। मुझे दूर से आते देखकर भागकर मेरी तरफ आता जैसे मुझसे उदास हो गया हो। गर्मियों की दोपहर थी, मैं सो रहा था कि अचानक कुत्ते ने बहुत अजीब तरीके से भौंकना शुरू कर दिया। आज तक वो ऐसे कभी भौंका नहीं था। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी को काटने लगा है। मैं उठकर बाहर की तरफ दौड़ा तो देखा कुत्ते ने एक फकीर की टांग पकड़ी हुई थी और वो करा रहा था। मैं भागकर उसके पास गया और मुझे देखकर भी कुत्ता उसको छोड़ नहीं रहा था। यहाँ तक कि मैंने एक छड़ी लेकर कुत्ते को मारा, तब जाकर उसने उसे छोड़ा और फकीर के पास जो एक बोरी पड़ी थी उसके करीब जाकर उसको मुंह से खोलने लगा और जोर जोर से भौंकने लगा। मुझे शक गुजरा कि कहीं कोई चीज चोरी तो नहीं कर रहा था जो कुत्ते ने काटा भी और अब बोरी भी खोल रहा है। मैंने आगे बढ़कर बोरी खोली तो मेरा 3 साल का बेटा बेहोश पड़ा था। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैंने बच्चे को निकाला, मोहल्लेदार भी इकट्ठे हो गए थे और ये सब देखकर लोगों ने उस फकीर नुमा अगवाकार को मारना शुरू कर दिया। मैं मुन्ने को अस्पताल ले गया जहां डॉक्टरों ने उसे होश दिलाया। मोहल्लेदारों ने पुलिस को फ़ोन करके मुजरिम को पकड़वाया और अगवाकार को जेल भिजवा दिया। उस दिन मैं डर गया कि पहले दिन उस कुत्ते को जख्मी देखकर मैं उसे उल्टा भगा देता तो आज मेरे बच्चे को कौन बचाता। आपसे शेयर करने का मकसद इतना सा है कि नेकी एक कुत्ते पर भी कर दो तो वो आपकी जान और माल का पहरेदार बन जाता है। तो कुत्ते से लाख दर्जा बेहतर यानी अशरफुल मखलूकात इंसान पर नेकी करो तो वो कुत्ते से भी कम इज्जत क्यों देता है। हमें खुद पर गौर करना होगा कि अल्लाह ताला ने हमें अजीम मखलूक बनाया, मगर ऐसा क्यों है कि आज हम कुत्ते से भी कम वफादार हैं।